का काम है, वेयरिंग का काम है और दरवाजे हैं, प्लस्तर का काम है। मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा, रमज़ान मुक़द्दस का महीना है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जितना आसानी से हो सके अपने काम ज़िम्मे लगा लें। हदीस में आते मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जो आदमी भी मस्जिद के लिए, अल्लाह के लिए अपना घर बनाता है, अल्लाह उसका घर यकीनन जन्नत में बनाता है, चाहे जगह उसने एक ईंट भी क्यों नहीं लगाई हो। लेकिन ये तो जिन दोस्तों ने यह तावन किया, तावन कर रहे हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। दुआई करते हैं इंशाअल्लाह यहाँ का एक एक सदका, यहाँ की एक एक कुरान की तिलावत, यहाँ पढ़ने जाने वाला सूरत फातिहा, जो कुछ पढ़ा जाएगा उनके सदका जारिया होगा। हम दुआ करेंगे अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। आइए हमारे इस मस्जिद में हिस्सा मिलाकर दीन इस्लाम की इशाअत का ज़रिया बने, इसमें हेल्प करें हमारी, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। ये जो मस्जिद है, ये कॉलोनी की मस्जिद है, यहाँ पे जो कारी साहब मेरे साथ खड़े हैं। साथ में उन्हें ये मदरसा है जहाँ पे लड़कियाँ जो कुरान पाक की तालीम अदा करते हैं। साथ में सिलाई सेंटर भी है, उनको कुरान पाक भी पढ़ाते हैं, साथ में सिलाई सेंटर का काम भी सिखाते हैं। तो ये जामे मस्जिद जो है, ये मैंने अपना खुद का प्लाट बेच के ना इनको तामीर कराया है। तो उनकी छत बची हुई थी। एक अल्लाह ताला के नेक बंदे थे जिन्होंने इस मस्जिद के लिए ताउन किया, छत बनवा के दी। अल्लाह ताला उस मेरे भाई को इसका बहुत अजर दे। तो इसके लिए ना हमें बहुत ज़्यादा मटेरियल की ज़रूरत है, क्योंकि अभी 47 बोरी 47 बोरी जो है ना सीमेंट की पड़ी हुई है, साथ में ना थोड़ा बहुत बजरी भी पड़ी हुई है। अभी इनके फर्श बनाएंगे, साथ में प्लस्तर का काम रहता है, बिजली का काम भी रहता है, वाशरूम और सकावे की बहुत ज़रूरत है। एक छोटा सा ये खस्ता हालत में एक हैंड पंप है, जो वाटर पंप लगा हुआ है इस मदारिस में, इस मस्जिद के अंदर। ये बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो कारी साहब, यहाँ के कितने बच्चे जो कुरान पाक पढ़ने के लिए आते हैं, कितनी तादाद? यहाँ से तकरीबन 60 बच्चे हैं तकरीबन, जो यहाँ पढ़ते हैं, सुबह शाम पढ़ने आते हैं। और इसी तकरीबन से कोई 80-90 बच्चियाँ पढ़ती हैं, यहाँ मोहल्ले की आती हैं। और बच्चियाँ कोई आम भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, जो BA और FSC करके यहाँ पढ़ने आती हैं, जो कुरान का तर्जुमा तफसीर पढ़ती हैं। 3 साल भी कोर्स है, 4 साल भी कोर्स है, 2 साल भी कोर्स है, कुरान का तर्जुमा तफसीर पढ़ा जाता है। और साथ ये प्लाट है, यहाँ भी हमें बच्चों को दर्स तैयार करना है। जगह हमारे पास कम है, तो यहाँ घर की तरतीबी हमारी है, अभी वो माहौल नहीं बन रहा, लेकिन साथ हमने प्लाट लिया है, किसी अल्लाह ने बंदे ने वक्फ किया है। तो साथ ये बिल्कुल बुकर पे ये प्लाट बढ़ती हुई पड़ी है इसकी, यहाँ हमने बच्चों का दर्स बनाना है इंशाअल्लाह। तो कारी साहब बता रहे हैं, ये जो मदरसा है जो लड़कियों का, उनके साथ एक कैनाल रकबा किसी ने अल्लाह की रज़ा के लिए वक्फ किया है। तो माशाल्लाह ये बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं दीन इस्लाम के लिए। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, जितने भी मेरे बहन भाई और पाकिस्तानी हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है, अल्लाह के घर बनवाने के लिए मदद की अपील की जाती है। बढ़ चढ़ के हिस्सा मिलाएं, अल्लाह ताला आपको बहुत इस चीज़ का अजर अता करेंगे। इस मस्जिद के लिए काफ़ी सारा काम रहता है। जो भी मेरे बहन भाई जितनी भी अपने हस्ब तौफीक मदद करेंगे, तो अल्लाह ताला आपको बहुत इस चीज़ का अजर अता करेंगे। तो माशाल्लाह से बहुत बड़ी मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद है। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर अता करे, आप लोग मेहनत कर रहे हैं। कारी साहब बिल्कुल वसीला अल्लाह ताला ही बनाता है। तो उस वक्त हमारे पास टोटल 17,000 रुपया था। अच्छा, मस्जिद की बुनियाद रख के शुरू किया था। यकीन जानी अल्लाह से रो कर मांगा है, रो कर मांगा है। 17,000 हमारे पास आज अल्लाह पाक ने छत खैरियत से छत बन गई है। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी क्या कुछ ज़रूरत है मस्जिद के लिए? ये हमने अभी प्लस्तर का काम बाकी है। हाँ, तो नीचे फर्श का कच्चे का काम भी बाकी है। जो मेन मसला है हमारा, ये 4 दीवारी और वज़ू खाना नहीं है अभी हमारे पास। वज़ू खाना है और प्लस्तर है, विंडो दरवाजे हैं, बड़ा काम रहता है, बिल्कुल काम रुक गया। अकबर भाई, अभी कितना कुछ बचा हुआ है माल मटेरियल पीछे? जी, वो शराद भाई, ये किसी अल्लाह के बंदे ने ये छत के लिए हमें जो है ना अमानत दी थी। हमने ये छत जो है ना इस मस्जिद की छत डाल दी है। तो मेन मसला था इसका छत का। और अभी और भी काफ़ी सारा काम बाकी है नीचे जो है ना। जो हमारे पास मटेरियल बचा हुआ है, तो तकरीबन 47 बोरी सीमेंट और कुछ जो है ना ये कंक्रीट इससे हम नीचे जो है ना इसका फर्श डाल देंगे। उसके बाद ये काम जो है ना ये रुक रहा है यहीं पर। अच्छा, अगर कोई हमारा भाई, हमारी बहन, हमारे भाई इस मस्जिद के लिए इस रमज़ान और मुबारक के इस बाबरकत महीने में अगर इस मस्जिद का इंतज़ाम कर दे, तो अल्लाह पाक उन लोगों का घर जन्नत में बनाएगा। हम उन लोगों के लिए दुआ गो होंगे। काफ़ी सारा काम पड़ा है अभी, क्योंकि ये जामे मस्जिद है और बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, बड़ी खूबसूरती से, बड़ी मेहनत से बनाई गई है। तो इसका ये बकाया काम जो है ना अगर हो जाए, तो इंशाल्लाह इन लोगों के लिए, नमाजियों के लिए, और यहाँ पर बच्चे भी कुरान पाक पढ़, तो इंशाल्लाह हम उन लोगों के लिए, इस सारे मोहल्ले के लोग उन लोगों के लिए दुआ गो होंगे। अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।
तो कार साहब ये बता रहे थे कि साथ में बच्चियां भी पढ़ती हैं, इधर मदरसा है? मदरसा है, हमें अपना बनाया है, जो बच्चे भी पढ़ते हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। और बच्चियों के पढ़ने के साथ साथ हम उसे सिलाई सेंटर जो होता है सिलाई का काम भी सिखाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। इस साल भी हमारी बच्चियाँ 3 बच्चियाँ जो आलमा भी बनी है और कारी भी बनी है, उसको साथ सिलाई का काम भी सीखा है। हमने उन तीनों बच्चियों को सिलाई भी मशीन भी साथ बता और इनाम के दे दी है माशाल्लाह। लेकिन हमारे पास नमाज पढ़ने की जगह नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं अपना प्लास जाती बेच के इस मस्जिद को तमीर कराया। लेकिन फिर भाई अकबर साहब आए, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमावे, इनके मुआविनीन को अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमावे। हमारे पास छत की बड़ी परेशानी थी, अब छत तो अल्हम्दुलिल्लाह डल गई है, लेकिन अब ये परेशानी हमारे वुज़ू खाना भी हमारे पास नहीं है। इसी तरह बिजली का काम है, वुज़ू नहीं, हम एक नलका लगा खड़ा हुआ, ये भी कभी खुश्क हो जाता है, कभी कैसे, वुज़ू इस पे कर रहे हैं।